मैं बोल रही हूँ, आपने एक सेंटेंस बोला कि अगर आपका ईगो रहता है तो आपका गुरु के साथ इतना नहीं साथ रह सकता है। ईगो इज कमिंग एंड गोइंग, इट इज नथिंग कि एक बार छोड़ दिया तो चला गया। इट कैन इवन अ स्मॉल, इट लाइक समटाइम्स आई फील कि इट इज लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट। कहाँ पे आपने बोला कि आई डोंट हैव ईगो, सब चलता है, तो दुनियादारी में, बिजनेस में यू कांट सर्वाइव, पीपल प्रेशराइज यू एंड पुट यू डाउन। तो स्पिरिचुअलिटी एंड योर प्रोफेशन, इन दोनों में अगर हम समझते हैं कि आई डोंट हैव ईगो, इफ एनीबडी सेज देन आई विल नॉट बिलीव इफ ही इज प्रॉस्परस एंड ऑल, बिकॉज यू हैव टू कीप सर्टेन लेवल ऑफ योर पोजिशन में आपको रखना पड़ता है, अदरवाइज पीपल विल पुट यू डाउन लाइक एवरीवेयर। तो आपने ये सेंटेंस कैसे बोला कि गुरु के साथ अगर आप जुड़ते हो तो ईगो रहेगा, तो यू कांट कंटिन्यू लाइक यू नो। आपका आंसर आपके डिस्क्रिप्शन में ही है कि स्पिरिचुअलिटी में हाउ कैन यू कीप ईगो एंड गेट एवरीथिंग, बिकॉज आप गुरु के साथ डील कर रहे हो, वहां तो कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, वहां तो टोटल सरेंडर ही है। और उसके टोटल सरेंडर के बिना अल्टीमेट प्राप्ति होती ही नहीं है। जब तक ईगो रहेगा टोटल गुरु पावर आपके अंदर जागृत हो ही नहीं सकती, बिकॉज रचना ही ऐसी हुई है। गुरु जी स्वयं कहते थे कि मैंने जब तक अपने आप को संपूर्ण दिया नहीं वो पावर मुझे मिली नहीं। और गुरु जी की यात्रा तो मैंने बहुत नजदीक के देखी है कि जैसे वो महाविष्णु के रूप में से शिव रूप में आए, शिव से गुरु रूप में, गुरु से महागुरु रूप में, और क्या क्या उनके साथ भी हुआ। तो वो प्रोफेशनलिज्म इज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज देयर यू हैव टू सस्टेन योर ईगो बट टू डिफेंड योरसेल्फ। बट व्हाट अबाउट स्पिरिचुअलिटी? गुरु के सामने तो का ईगो नहीं, गुरु के सामने तो वी आर टोटल सरेंडर, दैट विदाउट दैट वी कैन नॉट एक्वायर एनीथिंग फ्रॉम हिम, बट दैट मीन्स वी हैव टू कीप टू पर्सनालिटीज, वन इन फ्रंट ऑफ गुरु एंड इन वन इन प्रोफेशनल लाइफ। वो उसमें क्या है? प्रोफेशनल लाइफ whatever we do, that is for our self defense. So that is not actually ego, that is for our survival. It is called the survival of the fittest. So that you have to do. But here it is the relationship of guru and disciple. There only we have to surrender completely and permanently. एंड कोमल, यू हैव टू चेक योर सेल्फ कि आप डिफेंसिव एक्शन में जा रहे हो कि सही में। अगर प्रोफेशनलिज्म में भी आपको गुस्सा आता है, जो भी, जैसे मैंने कहा था कि गुरु लाइन में क्या गुरुजी को कभी गुस्सा नहीं आता था क्या? आपने गुरुजी को गुस्से होते नहीं देखा? मैंने तो बहुत करीब से उनको देखा है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 एनर्जी सबके साथ जुड़ी है, पर ओनली थिंग हम नॉर्मल मैन उस एनर्जी के प्रभाव में रहता है, गुरु उस एनर्जी को यूज करता है एज पर रिक्वायरमेंट। तो हो सकता है, और गुरुजी के बहुत सारे डिसाइपल बिजनेस में भी रहे, और ऐसा नहीं गुरुजी की तरह वो लोग टोटली सन्यासी, मतलब बिजनेस छोड़ दिया था। बट प्रोफेशनलिज्म में व्हेन यू सस्टेन योरसेल्फ, दैट व्हाटएवर नेसेसरी थिंग इज रिक्वायर्ड, यू डू इट। बट यू हैव टू चेक योरसेल्फ कि वेदर योर ईगो इज देयर और नो, इट इज गॉन कंप्लीटली। मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंटरनली आप कितनी इफेक्ट लेते हो। आप हर्ट होते हो, आपको नींद नहीं आती, टेंस होते हैं, किसी ने आपके साथ एग्री नहीं किया तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो वो सिचुएशन, लाइफ की सिचुएशन आपको बता देती है कि कितना परसेंटेज आपका ईगो है और कितना परसेंटेज ईगो डिसॉल्व हुआ। अभी आप ये बोलते हो कि आई एम ऑल्सो एक्सपोज टू वर्ल्डली थिंग, आई एम एज माई कैरियर आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, कंपनियों में ट्रेनिंग प्रोग्राम देती। अभी मैंने थोड़ा बंद कर दिया, ज्यादा आई एम इनटू मोर इनटू स्पिरिचुअल एंड दिस थिंग, बट माय प्रोफेशनल कैरियर वाज आल्सो गोइंग ऑन पैरेलल। बट उसमें भी जो भी हो, क्रिटिसिज्म हो या एप्रिसिएशन हो, इंटरनली तो वन शुड रिमेन अनअफेक्टेड, नो? दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि मेरी इंटरनल, इसलिए मैंने पहले ही कहा व्हाट एवर हैपनिंग टू यू इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट यू इंटरनली बिकमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आपको अपनी इंटरनल अवस्था चेक करनी है कि वेयर डू आई स्टैंड। तो वो इंटरनल, जैसे जनक राजा भी थे, वो राजा के पूरे कर्तव्य निभाते थे, और जो जरूरी डिप्लोमेसी यूज करनी थी वहां डिप्लोमेसी भी यूज करते थे। जैसे उस दिन आई थिंक प्रतिमा शाह इज देयर, सुनील भाई से बात हो रही थी, उनके हस्बैंड का नाम सुनील भाई है, वेरी गुड सोल।
तो उन्होंने बोला था कि विष्णु भगवान वॉज वेरी डिप्लोमेटिक। आई सेड यस, तो व्हाट इज रॉन्ग बीइंग डिप्लोमेटिक? इफ यू यूज योर डिप्लोमेसी फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट इज अ वेरी गुड क्वालिटी। और डिप्लोमेसी का अर्थ ये भी है कि सेल्फ डिफेंस भी करो, ये नहीं कि अपने गला काट के उसको दे दो बेवजह से। तो मेन थिंग इज दैट कोमल कि यू हैव टू चेक योर सेल्फ एवरी टाइम कि मेरा ईगो कहाँ है, कहाँ नहीं है, कहाँ मैं हर्ट होती हूँ। अगर आप ईगो लेस हो ना, तो हर्ट वाली फीलिंग रहती ही नहीं है, किसी के प्रति वेंजेंस भी रहता नहीं है, हमेशा वो फॉरगिवनेस का भाव रहता है कि चलो उसने मेरे साथ बुरा किया, मालिक उसका भी भला करे, मेरा भी भला करे, जो भी हो रहा है। इसलिए अपने यहाँ प्रोवर्ब है, एवरी डार्क क्लाउड एज अ सिल्वर लाइनिंग। वो प्रोवर्ब क्यों बना कि आपको बाहर से वो सिचुएशन डार्क लगती है, पर सिल्वर लाइनिंग पे ध्यान दो तो मालूम पड़े कि वो इंटरनली आपको कितना हेल्प कर रही है डार्क सिचुएशन अंदर से डेवलप करने के लिए। ऐसे ही वो प्रोवर्ब नहीं बना कि एवरी डार्क क्लाउड एज अ सिल्वर लाइनिंग। तो या हमें गृहस्थ अध्यात्म में तो हमें गृहस्थ और अध्यात्म दोनों को बैलेंस करना है। बट आई एम स्पीकिंग ऑफ इंटरनल अवस्था, आई एम नॉट स्पीकिंग ऑफ एक्सटर्नल एक्ट। अभी एक्सटर्नली तो व्हेन आई गो फॉर ट्रेनिंग, नेचुरली आई हैव टू ड्रेस अप माई सेल्फ एंड आई हैव टू बी प्रेजेंटेबल, वॉट एवर थिंग इज रिक्वायर्ड फॉर माई कैरियर, आई हैव टू डू दैट। बट आई एम स्पीकिंग ऑफ इंटरनल अवस्था की व्हाट इज योर इंटरनल अवस्था। Yeah, I now think it is clear. Now it is clear. I understood. I thought you are telling कि totally you get egoless everywhere, wherever. So it's difficult to live in this world in नहीं that नहीं, way. एक्सटर्नली तो जो रिक्वायर्ड है वो आपको करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, महाभारत में कृष्ण भगवान का कैरेक्टर स्टडी करो तो बहुत सारा समझ में आएगा कि कोई उनको टेकन फॉर ग्रांटेड भी नहीं ले सकता था, वो इतने बेवकूफ भी नहीं थे, पर उनका हर कार्य, हर इंटेंशन, हर पल उनका ध्यान समाज कल्याण और धर्म की रक्षा में रहता था, और इंटरनली वो अनअफेक्टेड रहते थे। तो मेन चीज है इंटरनली अनअफेक्टेड। इसलिए मैं बोलती हूँ कि गणपति की, जैसे नवीन ने लास्ट टाइम या लास्ट टू लास्ट टाइम बोला था कि थोड़ा एग्जीबिशन पे बोलो, पर एग्जीबिशन का भी चैप्टर अलग से लेना पड़ेगा, बिकॉज वो भी बहुत डीप में संशोधन वाला विषय है। तो गणपति की मूर्ति को देखो, एक पांव ऊपर एक पांव नीचे। तो एक पांव ऊपर का अर्थ है कि इंटरनली यू आर अट्यून विद द डिवाइन, एक पांव नीचे मतलब मैं धरती पे बराबर, धरती के प्रत्येक कार्य को बराबर कर रहा हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मतलब गणपति जितना विद्वान हूं, तो मेरा हर कार्य में इतना परफेक्शन भी है। उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि वेद व्यास के पुत्र शुकदेव जब वो गुरुकुल में साधना कर रहे थे, तो बाद में उनको बोला गया, उनको फाइनल समावर्तन यानी कि बोलते हैं कि तुम्हारी दीक्षा पूर्ण हुई, उसके पहले उनको एक परीक्षा देनी थी। तो बोला गया कि जनक राजा आपको सर्टिफिकेट देंगे। तो वो जनक राजा के महल में आते हैं। तो पहले 3 दिन तो उनको नॉर्मल गेस्ट के रूम में होता है, वहीं मेहमानों के कक्ष में ठहराया जाता है, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह उनको पहले 3 दिन ट्रीट किया जाता है। 4th डे पे अचानक मंत्री आते हैं, उनके हाथी पे सवारी निकलती है, अरे वो महान व्यास, महान ऋषि व्यास मुनि के पुत्र है। बाद 4 दिन बड़ा समारोह उनके वेलकम में चलता है। ये 7 दिन पूरे होने के बाद 8वें दिन उनको जनक राजा के सामने लाया जाता है। तो वो मुस्कुराते हैं। तो फिर रानी जनक राजा को प्रश्न पूछती है कि आपने सुखदेव जी को आपके सामने आने में 8 दिन क्यों लगाए? तो वो बताते हैं कि 3 दिन उनको कोई मान सम्मान नहीं मिला, बट ही वॉज काम एंड क्वाइट। 4 दिन उनका इतना बड़ा समारोह चला, इंटरनली ही वॉज काम एंड क्वाइट। में वो दोनों स्थिति में उनकी अवस्था देख रहा था, दोनों स्थिति में जब वो सम रहे, तो मैंने सोचा कि अभी वो 8वें दिन उनको मेरे सामने लाया जाए। और जब सामने भी लाया गया तो उनको एक, उसके बाद फाइनल परीक्षा हुई, उनको एक दिया दिया गया, वो तेल से भरा था, और उनको बोला गया कि आपको महल के प्रत्येक रूम में विजिट करनी है, और महल के प्रत्येक रूम में क्या क्या चीज रखी है वो बारीकी से नोट करना है, एंड यू हैव टू बी केयरफुल कि वो दिए में से एक ड्रॉप दिए तेल ना गिरे। तो सुखदेव जी वो परीक्षा भी पास कर लेते हैं। तो जनक राजा बोलते हैं यू हैव फिनिश्ड योर एग्जीक्यूशन एंड यू आर क्वालिफाइड। तो बोले ये परीक्षा, तो कोई पूछता है ये परीक्षा का क्या महत्व है? तो बोले
गुरुकुल का विद्यार्थी इंटरनली डिवाइन से या गुरु से अट्यून रहेगा। जैसे उन्होंने ध्यान रखा थे तेल के दिए में से एक ड्रॉप दिया, तेल ना गिरे, पर बाहर से वो अपने कार्य में इतना परफेक्ट रहेगा कि उन्होंने पूरे परफेक्टली महल के प्रत्येक रूम में क्या क्या चीज है वो भी उन्होंने नोट करके बता दिया। तो बोले गुरुकुल का विद्यार्थी कोई बेवकूफ नहीं है, संसार में भी वो टॉप लेवल पे सक्सेस पे पहुंचता है। I think it is clear how you can balance your spiritual and material life. Yes, yes, now it's clear. Thank